बोलो गणपति बप्पा मोरया। आज की इस वीडियो में हम आपको महाराष्ट्र की पावन धरती और सांस्कृतिक राजधानी पुणे में स्थित प्रसिद्ध मोरया गोसावी मंदिर की यात्रा पर लेकर चलेंगे। अगर आप भी एक गणपति भक्त हैं या सनातन में विश्वास रखते हैं तो यह मंदिर आपके लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। यहाँ की दिव्यता, इतिहास और भक्तों की आस्था इस मंदिर को एक अनोखी जगह बनाती है। आगे इस वीडियो में हम इस मंदिर के इतिहास से लेकर यहाँ तक कैसे पहुँचे, पार्किंग, मंदिर के खुलने और बंद होने का समय, शौचालय से लेकर आपके काम की सभी चीजों के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके गणपति बप्पा मोरया लिखना मत भूलना। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंदिर के टाइमिंग की। तो दोस्तों, मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है, जिसमें दोपहर के समय 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में मुख्य मंदिर बंद रहता है, लेकिन इस दौरान भगवान का मुख्य दर्शन किया जा सकता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू वन मोर ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? कोई आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई गणपति बप्पा मोरया। यहाँ दोस्तों हम आ गए हैं एक और बेहतरीन मंदिर में गणपति बप्पा का दर्शन करने के लिए। आपने श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति का वीडियो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज एक बार देख लेना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बनाया है वीडियो। बाकी मैजेस्टिक महाराष्ट्र की सबसे पहली वीडियो में आपका स्वागत है। श्रीमन महासाधु श्री मोरया गोसावी संजीवन समाधि मंदिर, ये आपका पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में स्थित है। इस मंदिर में पहुंचने के लिए गूगल मैप की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसे फॉलो करके आप किसी भी माध्यम से यहाँ पे पहुंच सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से आ रहे हैं तो पुणे रेलवे स्टेशन सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जो मात्र 18 किलोमीटर या 19 किलोमीटर यहाँ से दूर है। अगर आप विद इन पुणे हैं तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से या फिर PM PML की बसों के द्वारा यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से फ्लाइट से आ रहे हैं तो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, जो यहाँ से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं काफी अर्ली मॉर्निंग आ गया हूँ, तो इसलिए भीड़ भाड़ थोड़ी कम लग रही है। 2 दिन पहले मैं आया था तो काफी भीड़ थी। बाकी भाई मंदिर प्रीमाइसेस में एज यू कैन सी देयर आर अ लॉट ऑफ शॉप्स, जहाँ से आप चीजें परचेस कर सकते हो। और कैसे है दादा? 10 आणि हे आज कसे आहे? 60 लाख। तो देख लो भाई, भगवान को चढ़ाने के लिए अगर आपको कुछ लेना हो तो हार, फूल, बाकी सारी की चीजें आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं ये लूंगा दुर्वा और गुलाब। और UPI पे भी पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो, जो काफी कन्वीनियंट हो जाता है। मैंने एक यहाँ पे दुर्वा और रोज ले लिया है भगवान को चढ़ाने के लिए। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग आया हूँ, इसलिए भीड़ भाड़ यहाँ पे नहीं है। और आज दिन भी भीड़ वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो भीड़ होती है वो आपकी होती है मंगलवार को और रविवार को। आप यहाँ पे देख लो। मोरया गोसावी मंदिर में प्रत्येक संकष्टी को सुबह 9 बजे और प्रत्येक रविवार और मंगलवार को शाम को 7 बजे प्रसाद भी मिलता है। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन की तरफ से कुछ सूचनाएं भी दी गई हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। मंदिर के सामने चप्पल जूते रखने के स्टैंड बने हैं, जिनका आप इस्तेमाल जरूर करना। और प्रीमाइसेस में ही पेड़े की एक बड़ी सी दुकान है, जहाँ से आप कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण में ही एक दीप स्तंभ भी बनाया गया है, जो रात के समय मंदिर की सुंदरता में 4 चांद जरूर लगाता होगा। बाकी भाई मंदिर में आने के लिए आप वहाँ से आ सकते हो, एंट्री था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको इस साइड आना है। और यहाँ पे इसलिए आना है क्योंकि यहाँ पे जो काफ़ी सारे इनके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। मैं बात कर रहा हूँ श्रीमन मोरया गोसावी जो थे, यहाँ पे एक संत थे महाराष्ट्र के, उनके बारे में। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे उनके जीवन के चरित्र के बारे में बताया गया है। पूरी की पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। कर्नाटक के बीदर जिले में साली नामक एक गांव था। वहां वामन भट्ट सालीग्राम नामक एक दंपति और उनकी पत्नी पार्वती बाई शांतिपूर्वक रह रहे थे। वामन भट्ट हरितस गोत्र के एक देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण थे, जो वेदों के अच्छे जानकार थे, जबकि उनकी पत्नी एक धर्मपरायण और भक्त थे। लेकिन वे अपने आधे जीवन में संतानहीन होने के कारण उदास थे, और इसलिए इस दुख से छुटकारा पाने के लिए वे अपने पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। वर्ष 1324 ईस्वी में वे अपने पत्नी के साथ मोर गांव पहुंचे। मोर गांव को बुस्वनंद कहा जाता है। श्री वामन भट्ट ने मयूरेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया और उनकी कृपा से एक संतान की प्राप्ति की। उनकी तपस्या 48 वर्षों तक चली। एक दिन भगवान मयूरेश्वर उनके सामने प्रकट हुए और कहा, प्रिय वामन,
मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी संतान की इच्छा को जानता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे के रूप में जन्म लूंगा और दुनिया के लोगों का उद्धार करूंगा। वे खुश थे और खुद को धन्य महसूस कर रहे थे कि उन्हें मयूरेश्वर ही संतान के रूप में मिलने वाले हैं। और भगवान के आशीर्वाद के अनुसार उन्हें माघ शुद्ध चतुर्थी के दिन एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और भगवान के आशीर्वाद के अनुसार उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और दिन शुक्रवार रेवती नक्षत्र में दोपहर के समय एक पुत्र की प्राप्ति हुई। स्वयं मयूरेश्वर होने के कारण उनका नाम मौरेश्वर रखा गया। लोग उन्हें प्यार से मौर्या भी कहते थे। श्री मौर्या गोसावी का उपनयन संस्कार यानी पवित्र धागा समारोह तब किया गया जब वे केवल 8 वर्ष के थे और उसके बाद से वे संध्या, जप, अग्नि और सूर्य की पूजा जैसे दैनिक अनुष्ठानों में व्यस्त हो गए। उन्होंने अष्टविनायक यानी भगवान गणेश के 8 पवित्र मंदिर की तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। वे प्रत्येक अष्टविनायक स्थान पर तपस्या करते थे और प्रत्येक गणेश के पवित्र सूक्ष्म रूप को अपने हृदय में रखते थे। ऐसा करके वे चाहते थे कि गणेश भक्त एक स्थान पर अष्टविनायक के दर्शन करें। मौर्या गोसावी भगवान गणेश के अवतार थे और गणेश उनकी अगली 7 पीढ़ियों में सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए। अष्टविनायक तीर्थ यात्रा के बाद उनकी मुलाकात अपने गुरु श्री नयन भारती गोसावी से हुई। श्री नयन भारती गोसावी ने उन्हें कफनी, रुद्राक्ष की माला, कमंडलू भेंट किया और पवित्र मंत्रों का उपदेश देकर श्री मौर्या को नाथ पंथ में दीक्षित किया। अब लोग उन्हें गोसावी के नाम से पुकारने लगे थे। उनके पास 8 सर्वोच्च दिव्य शक्तियां थी। कुछ ही समय बाद श्री मयूरेश्वर ने दिव्य दृष्टि से दर्शन दिए और कहा कि प्रिय मौर्या, अब तुम्हें पावना नदी के किनारे बसे चिंचवड़ गांव में जाना चाहिए और हर महीने विनायकी चतुर्थी यानी शुक्ल पक्ष का चौथा दिन को मोर गांव आना चाहिए। भगवान गणेश के आदेश पर मौर्या चिंचवड़ पहुंचे और ताथावड़े में केजूबाई मंदिर में रुके। हर महीने श्री मौर्या गोसावी महाराज चिंचवड़ से मोर गांव की तीर्थ यात्रा करने लगे। बाद में थेऊर के श्री चिंतामणि के आदेशानुसार श्री मौर्या महाराज ने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया और 96 वर्ष की उम्र में विवाह किया। उनकी पत्नी का नाम उमा था। इसके अलावा श्री थेऊर की चिंतामणि के आशीर्वाद से 104 वर्ष की आयु में श्री मौर्या महाराज और उमा माता ने एक संतान श्री चिंतामणि को जन्म दिया। 117 वर्ष की आयु तक श्रीमान महासाधु मौर्या गोसावी हर महीने मयूरेश्वर की पूजा करने के लिए मोर गांव की तीर्थ यात्रा करते थे। एक बार की बात है, वर्षा ऋतु में चतुर्थी के दिन सभी जल मार्गों को पार करके कीचड़ में चलते हुए श्री महाराज मोर गांव पहुंचे, लेकिन पुजारी ने मंदिर का द्वार बंद कर दिया था। इस बात से व्यथित होकर कि बड़े प्रयासों से यहां पहुंचने के बाद में भी मैं अपने प्रिय मयूरेश्वर के दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, श्री मौर्या गोसावी महाराज तरती वृक्ष के नीचे आंसू भरी आंखों के साथ बैठ गए। बहुत दुख के साथ उन्होंने मयूरेश्वर की स्तुति इन शब्दों से की कि तुझे भेटीची बहु आस रे मौर्या, देख तीता बहुत झाले दिन रे मौर्या। इस प्रार्थना से मयूरेश्वर प्रसन्न हुए और मौर्या गोसावी के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रिय, तुम वृद्ध हो चुके हो, इसलिए अब तुम्हें मोर गांव आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चिंचवड़ आ रहा हूँ। और आकाश से आवाज गूंजी, प्रिय मौर्या, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भविष्य में लोग मेरे नाम के तुरंत बाद तुम्हारा नाम लेंगे। तब से ही लोग मंगल मूर्ति मौर्या नाम का गुणगान करते हैं। चिंचवड़ देवस्थान ट्रस्ट की तरफ से मंदिर परिसर में ही आपको एक सुलभ शौचालय भी मिल जाएगा, जहां पर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में मोबाइल को पूरी तरीके से बैन किया गया है, मतलब कि नहीं आप कोई फोटो ले सकते हैं, नहीं आप कोई वीडियो ले सकते हैं। और साफ साफ लिखा गया है कि बिना काम के ज्यादा समय तक मंदिर परिसर में न बैठे और अनायास ही भीड़ न करें। और भी कुछ जानकारी है जिन्हें आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए और लोगों के साथ में शेयर करिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जाने से पहले प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो। साथ ही कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मौर्या लिखना मत भूलना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना।